ज्ञान चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इकाई 5 में ध्वनि परिवर्तन के कारण पढ़ ले। अभी हम पढ़ेंगे ध्वनि नियम कि ध्वनि नियम कौन कौन से हैं। हमारे पाठ्यक्रम में ग्रीम और ग्रासमान और वर्नर नियम हैं, तो उसी को जानेंगे। वैसे तो देखते हैं ध्वनि नियम 7 प्रकार के हैं। ग्रीम, तालव्य, मूर्धन्य, ग्रीक, लैटिन, फारसी, प्राकृत, ठीक है। और भी अन्य हैं, लेकिन हमको केवल ग्रीम नियम के पढ़ना है और ग्रासमान और वर्णन। ग्रीम नियम ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है और 1882 में याकोब ग्रीम व्यक्ति ने दिए और ये जर्मनी के विद्वान थे। इनका एक ग्रंथ का नाम है जर्मन भाषा का व्याकरण। इन्होंने ग्रीम नियम का उल्लेख किया और 2 प्रकार की विभक्तियाँ बताई, प्रथम वर्ण परिवर्तन और द्वितीय वर्ण परिवर्तन। अब देखो इसको जानेंगे कैसे। जो प्रथम वर्ण परिवर्तन में इन्होंने कहा कि वर्ग का जो चौथा और तीसरा और पहला और दूसरा का जो दूसरी विभक्ति में आकर परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, ये जानेंगे। कि जो द्वितीय वर्ग का परिवर्तन है वो वर्ग का यहाँ पे चौथा और तीसरा था, यहाँ पर उसको दूसरे और तीसरे में इसका परिवर्तन कर देंगे। और जो तृतीय और प्रथम उसका तृतीय और प्रथम है, इसका उल्टा। इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो 31 है ना उसको 31 मतलब सेम एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। 31 और 1-2 का फिर 1-2 में ही करेंगे, हैं ये देखो, है ना। तो यहाँ पर कतप मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो जैसे का वर्ग है तो का ख ग गया और ता का ता धा धा है ना, और पा का पा फा भा मा। तो इसको हम एक ट्रिक से इस तरह से जानेंगे, ये देखो ट्रिक के माध्यम से, ठीक। तो इसमें 9 प्रकार की जो स्पर्श ध्वनियाँ हैं, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। 431/231, 312/312। तो मैंने इस तरह से इसको याद किया, आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल भारोपीय भाषा को एक समझने के तौर पर देखेंगे। पूछ लेता है कि घ के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा भारोपीय जर्मन भाषा में, तो आपको वर्ण दे देगा, दा दे देगा, गा पा। तो आपको क्या लिखना, गा। अब देखो ये 431 था, यहाँ पर 312। तो घ ध भ तो को मैंने ग ध ब, तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। घ ध भ का ग ध ब, ग ध ब का क त प, ठीक है। क त प का क थ प, और खा को उन्होंने हाथ से भी संबोधित किया। ये सब मैंने ट्रिक से बनाए हैं। दूसरा नियम हमारे पाठ्यक्रम में है ग्रासमान नियम। इन्होंने क्या किया, कोई नियम ही नहीं दिया, लेकिन ग्रीम नियम का उन्होंने संशोधन कर दिया। उन्होंने बताया कि जो 2 महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती हैं। जैसे उन्होंने कहा बभू का बभू, अब घ ध ब का क्या बन जाता, गा धा बा में। 444 चारों वर्ण है और उसका 333 में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है हमारा वर्णन नियम। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में पेपर की दृष्टि से ही बनाए हैं और डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी समय नहीं है, केवल हम रिवीजन करें। तो वर्णन नियम, इसको कार्ल वर्नर ने दिया। ये जर्मन के थे। 1846 से 96 का इनका समय माना जाता है। इन्होंने भी क्या किया, ग्रीम नियम का ही संशोधन किया, कोई नया नियम नहीं दिया। और इन्होंने बताया ग्रीम नियम का जो आधार है वो उदात्त स्वर है, उदात्त स्वर, ठीक। मूल भारोपीय भाषा के शब्दों में क त प का किसी के टी पी इनका संबोधन का, जर्मन भाषा में ह था फा यानी अच था यानी टी एच फा यानी फा तभी होगा जब मूल भाषा में कोई उदात्त स्वर हो। कैसे कहा, ये तभी संभव है जब उदात्त स्वर हो। अब क त प उदात्त स्वर को कैसे जानेंगे, देखो क त प प्लस उदात्त स्वर, तो क त प स्थान होगा ग ध ब। इसमें चीज़ ध्यान रखेंगे हम, यहाँ देखो हलंत है तो यहाँ भी हलंत है, बाकी किसी में हलंत नहीं तो किसी में भी हलंत नहीं है। ये हमारे ध्वनि नियम हो गए। धन्यवाद।